7 लक्षण जो बताते हैं कि इंसान बर्बादी की तरफ जा रहा है। हे मानव, जीवन परमात्मा का दिया हुआ अमूल्य अवसर है। यह केवल सांस लेने और भौतिक सुख प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान और परमेश्वर से मिलन की यात्रा है। किंतु जब मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है, जब वह धर्म से दूर होकर अधर्म की राह पर बढ़ता है, तब उसकी बर्बादी निश्चित हो जाती है। शिवपुराण में भगवान शंकर ने स्पष्ट कहा है, जो मनुष्य धर्म का त्याग कर अधर्म में रमण करता है, वह धीरे धीरे अपने ही पापों की अग्नि से भस्म हो जाता है। आइए अब हम उन 7 लक्षणों को समझें जो बताते हैं कि मनुष्य विनाश और पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। इन लक्षणों को पहचानकर उनसे बचना ही जीवन को संभालने का मार्ग है। पहला लक्षण, क्रोध पर नियंत्रण खो देना। जब इंसान छोटी छोटी बातों पर आपा खो देता है, जब उसका मन शांति खोकर हिंसा, आक्रोश और प्रतिशोध से भर जाता है, तो यह बर्बादी की पहली सीढ़ी है। भगवान शंकर ने पार्वती माता से कहा, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट हो जाए तो विवेक नहीं रहता। विवेक के बिना मनुष्य पाप में डूब जाता है और अंततः उसका सर्वनाश होता है। जीवन की सीख, जो व्यक्ति अपने क्रोध को साध लेता है, वही सच्चा विजेता है। जो क्रोध के अधीन है, वह स्वयं ही अपने विनाश का निर्माता है। दूसरा लक्षण, आलस्य और प्रमाद। जो व्यक्ति अवसर मिलने पर भी कर्म नहीं करता, टालमटोल करता है और जीवन के अनमोल क्षण व्यर्थ गवा देता है, उसका पतन निश्चित है। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह धीरे धीरे जीवन के सभी पुण्य, अवसर और धन को छीन लेता है। जीवन की सीख, परिश्रम ही परम साधना है। आलस्य का चुनाव करने वाला मनुष्य धीरे धीरे गरीबी, अपमान और अधोगति में गिरता है। तीसरा लक्षण, माता पिता और गुरु की अवमानना। जो मनुष्य अपने जन्मदाताओं और गुरु का अपमान करता है, उनके शब्दों को अनसुना करता है और उनका तिरस्कार करता है, उसका जीवन कभी सफल नहीं होता। गुरु का अपमान करने वाला माता पिता की सेवा से विमुख व्यक्ति इस लोक में भी दुर्लभ पाता है और परलोक में भी नरक भोगता है। जीवन की सीख, माता पिता और गुरु का सम्मान ही जीवन की जड़ है। इन्हें खो देने वाला मनुष्य जड़ों से कटे वृक्ष के समान होता है। चौथा लक्षण, असत्य और कपट का सहारा लेना। जो मनुष्य झूठ बोलने, छलकपट करने और दूसरों को धोखा देने की आदत पाल लेता है, उसका अंत सदैव दुखद होता है। सत्य ही धर्म का मूल है। जो सत्य को त्याग कर असत्य का सहारा लेता है, वह स्वयं ही पापों के जाल में फंसकर नष्ट हो जाता है। जीवन की सीख, क्षणिक लाभ के लिए असत्य का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे सब कुछ खो देता है। सत्य ही स्थायी है, असत्य की जड़ ही खोखली है। पांचवा लक्षण, लोभ और लालच का बढ़ना। जब इंसान संतोष छोड़कर लोभ में डूब जाता है और हर समय दूसरों का धन, पद या सुख हड़पने की इच्छा रखता है, तो उसका पतन अवश्यंभावी है। लोभ से मनुष्य की आत्मा मलिन होती है। लोभी मनुष्य को कभी शांति नहीं मिलती और अंततः वही उसके पतन का कारण बनती है। जीवन की सीख, जिसके मन में संतोष है, वही सच्चा धनी है। लालची व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। छठा लक्षण, व्यभिचार और इंद्रिय विषयों में अतिआसक्ति। जब मनुष्य अपनी मर्यादा खोकर विषय वासना में डूब जाता है, जब उसका जीवन केवल भोगविलास और इंद्रिय तृप्ति में बीतने लगता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह आत्मा को बांधता है, बुद्धि को भ्रष्ट करता है और जीवन को अधोगति की ओर धकेलता है।
जीवन की सीख। संयम ही सच्चा सुख है। विषयों में फंसा हुआ मनुष्य कभी भी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। सातवां उपदेश, ईश्वर और धर्म से विमुख होना। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि उसे ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, जब वह पूजा पाठ, धर्म और सत्संग से दूरी बना लेता है, तो उसकी आत्मा शून्य और जीवन दिशाहीन हो जाता है। जो मुझे भूल जाता है, जो धर्म को त्याग देता है, वह स्वयं अपने ही कर्मों से विनाश की ओर बढ़ता है। जीवन की सीख। ईश्वर का स्मरण जीवन को शक्ति, दिशा और संबल देता है। धर्म से विमुख होना ही जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हे साधक, यदि तुम्हारे जीवन में इन 7 लक्षणों में से कोई भी मौजूद है, तो सावधान हो जाओ। यही वे संकेत हैं जो बताते हैं कि तुम बर्बादी की ओर बढ़ रहे हो। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि क्रोध पर विजय पाओ, आलस्य को छोड़कर कर्म करो, माता पिता और गुरु का सम्मान करो, सत्य का पालन करो, संतोष को जीवन में लाओ, इंद्रियों पर संयम रखो और हर क्षण ईश्वर का स्मरण करो। याद रखो, विनाश के लक्षणों को पहचानना ही सुधार की शुरुआत है। जो सजग हो गया, जिसने इन लक्षणों को समय रहते दूर कर दिया, वही जीवन की सच्ची सफलता और शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है। इस तरह के उपदेश, भजन और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।